हाय फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल RDR स्टडी पर। आज हम लोग बायोलॉजी से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो इसके पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री का वीडियो बना रखा है। इसके पहले का वीडियो आप सभी देख सकते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। ऑप्शन है जीन प्रारूप, ऑप्शन बी है जीनोटाइप, जीनेटिक, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन है 3, 2, 4, 8। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2। याद रखिएगा, विभिन्नताएं कितनी प्रकार की होती है, 2। पहला होता है जननिक, याद रखिएगा, पहला होता है जननिक और दूसरा होता है जननिक और दूसरा होता है कायिक। याद रखिएगा, दूसरा होता है कायिक। भिन्नताएं कितनी प्रकार की होती है, विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती है। पहला होता है जननिक और दूसरा होता है कायिक। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर अपना, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मेंडल को, ऑप्शन बी है डार्विन को, अरस्तु को, हेल्डेन को। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मेंडल को। याद रखिएगा, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। याद रखिएगा, डीएनए में कितने प्रकार के क्षारक मौजूद होते हैं, डीएनए में 2 प्रकार के क्षारक मौजूद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। याद रखिएगा आप सभी इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, पक्षी तथा तितली। ये मिस्टेक हो गया, ये तितली ऐसे लिखा रहेगा, तितली। पक्षी तथा तितली के पंख हैं। ऑप्शन है समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, असमजात अंग। याद रखिएगा, पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं असमजात अंग। पक्षी तथा तितली के पंख असमजात अंग होते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है कोयला, सूर्य, पानी, कागज। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 7 नंबर, CFC क्या है या CFC का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा, CFC का पूर्ण रूप होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं। ऑप्शन है उत्पादक कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, परभोक्ता कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अपघटक कहते हैं। याद रखिएगा, अपघटक जीव कहते हैं। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को अपघटक जीव कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को अपघटक जीव कहते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करती है। ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें को, ऊष्मा को, सूर्य की ऊष्मा को, अवरक्त किरणों को। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पराबैंगनी किरणों को। याद रखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी 2 रहेगा। पर्यावरण मुख्य रूप से 2 विभिन्न प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। पर्यावरण मुख्यतः 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑप्शन है 2, 4, 5, 3। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 3। या एक और सवाल इससे बनता है, ओजोन के अणु का सूत्र होता है, ओजोन के अणु का सूत्र होता है, ओजोन का अणु का सूत्र होता है O3। आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 3। और ओजोन के अणु के रासायनिक सूत्र होता है O3। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। ऑप्शन है मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वृक्षों को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है अपना, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है जलमंडल, जैवमंडल, स्थल मंडल, इनमें से सभी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। याद रखिएगा, पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, जैवमंडल और स्थल मंडल, ये तीनों प्रकार के मंडल हैं जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है अपना, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। ऑप्शन है उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए उपभोक्ता। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 3। याद रखिएगा, उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16 नंबर, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? ऑप्शन है हिरण, मनुष्य, चीता, मच्छर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मनुष्य। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? तो इनमें से मनुष्य सर्वाहारी जीव है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है अपना, 17 नंबर, वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है? वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है? ऑप्शन है 4, 6, 3, 5। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 5। याद रखिएगा आप सभी इस क्वेश्चन को। वायुमंडल को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, बायोगैस, मीथेन, CFC। तो राइट आंसर रहेगा इस सवाल के लिए ऑप्शन बी बायोगैस। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन मानव निर्मित जैव निम्नकरणीय होता है? तो बायोगैस मानव निर्मित जैव निम्नकरणीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? ऑप्शन है सर्प, मेढक, ग्रासहॉपर, घास। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी घास। याद रखिएगा आप सभी इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से सभी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए शाकाहारी। याद रखिएगा, पादप खाने वाले जीव को शाकाहारी कहते हैं। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा शाकाहारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, देखते हैं क्या कहता है 21 नंबर। 21 नंबर, सॉरी 21 नंबर, 21 नंबर, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन है एड्स, टाइफाइड, त्वचा कैंसर, मलेरिया। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, त्वचा कैंसर। याद रखिएगा, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरणें कहाँ अवशोषित होता है? सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरणें कहाँ अवशोषित होता है? तो इस सवाल के लिए राइट आंसर डी रहेगा, ओजोन परत में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप सभी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरणें कहाँ अवशोषित होता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ओजोन परत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है अपना। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? ऑप्शन है बाघ, घास, हिरन। घास, हिरन, बाघ, हिरन, बाघ, घास, घास, बाघ, हिरन। तो इस सवाल के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, घास, हिरन और बाघ। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। ऑप्शन है कवक, जीवाणु, गिद्ध, ए और बी दोनों। तो इस सवाल के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है डार्विन, ओपेरिन, लेमार्क, कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डार्विन ने। याद रखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ हैं। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं या आनुवांशिक पदार्थ हैं? जीन, हरित लवक, गुणसूत्र, डीएनए। तो राइट आंसर ऑप्शन रहेगा डी, डीएनए। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, समजात अंक के उदाहरण है 27 नंबर क्वेश्चन समजात अंगों के उदाहरण है। ऑप्शन है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे हाथ तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप सभी, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन है प्राथमिक और ऑप्शन बी रहेगा द्वितीय। ऐसे याद रखिएगा ऑप्शन बी रहेगा द्वितीय। फिर दोबारा लिख देते हैं, ऑप्शन बी रहेगा द्वितीय। ऑप्शन बी रहेगा द्वितीय। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है? उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से सभी। तो इस सवाल के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। याद रखिएगा उपभोक्ताओं को कितने श्रेणी में बांटा जा सकता है? उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया। पहला होता है प्राथमिक श्रेणी, दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी और तीसरा होता है तृतीय श्रेणी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर है अपना क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन है 120 बार, 72 बार, 200 बार, 500 बार। तो इस सवाल के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 72 बार। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? राइट आंसर ऑप्शन बी 72 बार रहेगा। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है, सबको याद होगा यह क्वेश्चन। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन के लिए,
चलने के लिए, दौड़ने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऊर्जा उत्पादन के लिए। याद रखिएगा, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक होता है? श्वसन जीवों को ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? ऊर्जा उत्पादन के लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।